राम। भगवान की जागृति के लिए जो है, भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। जिस चीज़ का आपको अंदर से अपना महसूस होता है उसको याद नहीं करना पड़ता है, वो याद रहता है। ये अपनापन जो है जितना दृढ़ होगा उतना ही जो है भगवान की स्मृति बार बार आएगी। किसी चीज से आपको प्रेम हो जाता है तो उसको बार बार आपको उसकी याद आती है। यानी मन में भगवान, चिंतन और बुद्धि में परमात्मा का निश्चय होता रहे हर पल। संसार को, शरीरों को अपना मानने से ही अशुद्धि वहां से शुरू होती है। संसार को या शरीरों को अपना मानना, ये मेरे हैं, वहीं से जो है संसार शुरू होता है और वहीं से पकड़ शुरू होती है। इसी भ्रांति से जो है बाकी सभी भ्रांतियां जो है उत्पन्न होती हैं। ये संसार मेरा है और ये शरीर, ये जो है ये मेरे हैं। कितना गहराई से लगता है ना किसी को अपने को देख के कि ये मेरा है। भगवान है तेरा ही सब कुछ, पर सब तेरे हैं, सिर्फ ये मेरे हैं, वो मोह है। शरीर व संसार जो है ये एक जैसा है, यानी नाशवान है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो भी पल पल परिवर्तन हो रहा है, और जो भी शरीर दिख रहा है ये पल पल मिट्टी की तरफ हो रहा है, मिट्टी होना है। तो शरीर और संसार की एक ही गति है कि दोनों नाशवान हैं, और जीव और आत्मा जो है वो दोनों अविनाशी हैं। तो शरीर और संसार एक जैसा, आत्मा और परमात्मा एक जैसा है। जिस आत्मा ने अपने सोहम स्वरूप को जाना, उस परम को जाना, उसी को, उस आत्मा को परम से जुड़ गई वो, तो उसी को जो है परमात्मा की संज्ञा दी गई है। हमें नाशवान के संग रहना है या अविनाशी का है? अविनाशी हमारा है या ये नाशवान चीजें हमारी हैं? इसको विवेक बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। विवेक जागृत हो गया, यानी वो थर्ड आई, तीसरी आंख। दो आंख तो सामने चमड़ा ही देखेंगी, दो आंख तो रूप ही देखेंगी, पर विवेक से उनके बीच में उस तत्व के दर्शन, उस ज्योत के दर्शन, उस स्वरूप के दर्शन, उस होनेपन के दर्शन। ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ जो है संबंध जोड़ने से ही हम भगवान से विमुख हुए हैं।
वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। ये बुद्धि में जो मैं भरा हुआ है ना, यही पंगा है बस। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी ज़्यादा जानता हूँ। खिचड़ी बस, खिचड़ी जो है बर्तन में बने तो बहुत अच्छी है, मरीजों को ठीक करती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और वही खिचड़ी अगर खोपड़ी में पके तो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती है। खिचड़ी बनाने का शौक है तो रसोई में जाओ, बढ़िया करके मूंग की दाल चावल की बनाओ, आप भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। पर अगर खिचड़ी खोपड़ी में पक रही है तो बहुत खतरनाक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तत्व तो नित्य प्राप्त है, सभी तरफ, हर देह में, हर हृदय में, हृदय और हर देह में सामने दिखाई दे रहा है। भगवान को पाना है ऐसा विचार, ऐसा इसलिए लग रहा है हमें कि भगवान पाना है, क्योंकि संसार का कुछ भी पाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें लगा भगवान को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। चल दिए भगवान को ढूंढने। क्या भगवान को ढूंढेंगे कहाँ? भगवान खो गया है क्या? अब शुरू हुई अपने विचारों से लड़ने की कहानी। खोज ईश्वर की में निकले, जैसे ही सामने जो है टकरा गए, वो जो बाहर से देखने में लगते हैं कि शायद ये हमसे जो है ज़्यादा जानते होंगे, ये बताएंगे, कुछ बताया उन्होंने, जितना उन्हें किसी और ने बताया, लगे वो भी जो है अपनी फारसी झाड़ने। ये करो तो मिलेगा, ऐसा करो तो प्रसन्न होगा। खुद दबे पड़े थे वासनाओं में, हमें भी जो है इच्छा पूर्ति के रास्ते जो है वो बताने लगे। तो बोला साधक, भाई हमें इच्छा पूर्ति नहीं, हमें तो भगवान चाहिए। देते कहाँ से? देखा हो तो बताएं। जिन चक्रों में खुद उलझे थे, लगे हमें भी फंसाने, लगे कथा कहानियां सुनाने। ऐसा मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जिसने बोला कि तू वही है, ये सारा नाम रूप तेरे ही हैं, ढूंढ मत, शांत होकर उसके खुद में और सभी में दर्शन कर, भाग मत, जाग। संसार व शरीर को अपना मानने से ही जो है
परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो सभी आंखों से झांक रहा है, जरा देख तो वो कहाँ नहीं है, ये बता तो किसमें नहीं है वो। ऐसा कोई दर तो दिखा जिस दर पे इस दर की खैरात ना हो। तो गुरु जी आए, उन्होंने बात समझाई, बात समझ में आई। ढूंढना नहीं था, वो तो अंग संग है, उसी के रूप हैं सब। जो वासना रहित है वो राम है। जो वासना रहित है वो शिव है। तू वासना रहित हो जा, तू तनाव रहित हो जा। आनंद जो है तुझे इनाम में मिलेगा, शांति तुझे हरदम रहेगी। ये मेरा, जिसको बोलते हैं राग, ये बुरा, इसको बोलते हैं द्वेष। मोह क्रोध ये अग्नि है। अज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, संसार, शरीर, इनसे पीछा छूटा तो दर्शन हो यकदम। इनसे पीछा छूटे तो यकदम दर्शन हो। इसके इनके पीछे क्यों पड़ा है शरीरों के? जरा अपनी खबर तो ले, कहां से आया, कहां जाना है तुझे? जहां जाए वहां चिपक जाए बस। श्वासें खत्म हो रही हैं पर वासनाएं बची हैं, तो होगी मृत्यु। और वासनाएं अगर समाप्त हो गई और सांसें बची हैं तो उसी को कहते हैं मोक्ष। जय राम जी की। जय राम जी की। कचरा साफ हो गया, टंटा खत्म हो गया, देख रहा है, ठीक है, करो करो, हम ये करते, करो करो करो, हम बहुत करते, हाँ हाँ करो करो करो, हम ये करके दिखाएंगे, करो 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 करो। मैं नहीं, हम ना थे ना रहोगे, तुम तो गुमान किसका है? किस चीज का गुमान है मेहमान? कंगाल आया था, सारी उम्र भिखारी बनकर रहा, अंत में जो है खाली हाथ चल दिया। वाह क्या काम किया, जन्म सफल कियो। वहां जाके बोलना नहीं, बताया नहीं। समझ गए होते, ऐसा थोड़ी ना है।
कोई आधी बात बताता है तो आगे की बात हम एकदम समझ जाते हैं, कहनी भी नहीं पड़ती पूरी। राम। वास्तव में भक्त जो है स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से जो है मन बुद्धि आदि जो है सर्वस्व जो है अपने आप अर्पित हो जाते हैं। सर्वस्व भगवान को अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल जो है भोगवान ही रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम। जय राम जी की भाई। भाई एक बार जरा थोड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, जय राम जी की मतलब पिछला सब बात नीचे डाला एकदम ऊपर आ जाए। हाँ, जय राम जी की। पैसा पैसा हाय पैसा, कुछ का काम सिर्फ यही है पृथ्वी पर। कहीं से मिले कैसे मिले, बस पैसा 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 हाय पैसा। जो कुछ है कि भाई हम तो पैसा हमारे लिए कुछ नहीं है, भगवान ने जो दिया दिया, उनको जो है मान अपमान हाय मान, लोग मुझे जो है अच्छा समझें, जीवन को नर्क बनाकर घूम रहे हैं। जीवन में ना शांति है, ना आनंद है, ना संबंध है किसी से ढंग का, सिर्फ लोग मुझे अच्छा समझें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कोई पैसे का भिखारी, कोई मान का भिखारी, कोई चमड़ों का पुजारी, सब घूम रहे हैं भिखारी। शहंशाह तो वही है जिसकी जो है मांग समाप्त हो गई। उसको बात समझ में आ गया। हो अगर हद से ज्यादा बोझ कश्ती में यारो, तो कश्ती डूब जाती है, चाहे लाख नाविक यानी माझी बदलो या लाख पतवार बदलो। बोझ चढ़ा रखा, जो मिले अंदर, जो मिले अंदर, ये भी मेरा, ये भी मेरा। हो अगर हद से ज्यादा बोझ कश्ती में यारो, तो कश्ती डूब जाती है, चाहे लाख माझी बदलो या लाख पतवार बदलो। अज्ञान जब जरा सी रोशनी से भाग जाता है, तो फिर क्यों लोग डरकर जिंदगी से भाग जाते हैं। जरा सी बात समझ में आ जाए, परमात्मा सामने, सारा बोझ उतर गया। फिर भी लोग भागे फिर रहे हैं, जीवन को नर्क बना रखा है, पता नहीं क्यों। मालूम है सभी को, फिर भी खुलकर हंस नहीं पाते। बहुत से रोग मनुष्य को केवल खुलकर हंसने से जो है भाग जाते हैं। एक मनुष्य ही हंस सकता था 84 लाख योनियों में, वही ब्रेड पकोड़ा बन के बैठा हुआ है।
बहुत भारी कीमत वसूलते हैं लोग उनके किए एहसानों की। उनके द्वारा किए एहसानों की बहुत भारी कीमत वसूलते हैं लोग। जय राम जी की। जय राम जी की। उसका चेहरा क्या देखा, जैसे सामने आईने को देख लिया। जय राम जी की। अपना आपा ही तो है आईने में। सामने वाले को देखो और देखो ये मैं ही हूं। उसको दूसरा दिखाई दे रहा हूं तो मैं ही। बात बस ज्ञान और अज्ञान की है। एक को पता है कि ये मैं हूं और एक को जो दूसरा दिखाई दे रहा है। किसी के हाथ ना लग जाए तेरी ये गुमनामियां, तू जो है अपने पास अपना पता रख ले। किसी को पता ना लग जाए कि तू जानता नहीं है। अगर तू बिना पता लगे चला गया वहां ऊपर तो बड़ी परेशानी में आ जाएगा। इसलिए अपना पता जो है अपने पास रख ले, जान जा कि तू कौन है। ये अधूरेपन का जो मसला है ना, ये सारी उम्र हल नहीं होता। कहीं नाव तो कहीं माझी नहीं होता। जय राम जी की। हर किसी से लगा लेता हूं उम्मीद ए वफा, लेकिन सावन की हर घटा में बादल नहीं होता। जय राम जी। आईने कब तक बदलोगे यारो, आओ अपने आप को ही सुंदर बनाएं, जय राम जी की। अपने आप को स्वस्थ बनाएं, जय राम जी। आनंद अपने घर में लाएं। जय राम। कला को जो है निज घर से दूर भगाएं। जय राम जी की। ताकत वही काम आती है जहां इरादे भी नेक हों, वरना ऐसा क्या हुआ जो रावण हार गया। जय राम। कि ये जो हमने खुद पाप, वो पाप डराते हैं भगवान से। डराता वो नहीं किसी को, लोग खुद किए पापों से डरते हैं। भगवान से डर तभी लगेगा जब कुछ गड़बड़ करेंगे। नतीजे देख लो बच्चों से बढ़ती उम्मीदों का, उधर बच्चे डरते हैं उधर माँ बाप डरते हैं। जय राम। पर्वतों जंगलों को पार करके एक दिन बंजर में आ जाएगी। बहती बहती गंगा एक दिन सागर में मिलकर सागर हो जाएगी। जय राम जी की।
तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसा खुद से मिलना हो गया। जय राम जी मिलता हूँ माता पिता से जब मैं कभी, तो फिर से बच्चा हो जाने का जी करता है। जय राम छोटा सा बच्चा बन जाए, जैसा 6 महीने का बच्चा हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। जय राम जैसे तुम 6 महीने के थे ना, पड़े होते थे उधर छोटे से तखत पे, उधर पलंग पे, और कभी कोई मक्खी आ गई पून करते हुए देख रहे, ऐसा हटाएं इसको। छोटा सा पिद्दा सा, माता ने दूध पिला के रखा, उन्होंने साफ तो कर दिया, पर वो थोड़ा थोड़ा दूध लगा हुआ है, तो कोई मक्खी आ गई बेटा, ए नारायण क्यों परेशान कर रहे हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो हमारे बीच से ही आकर, वो हमारे बीच से ही आकर निगल गए सब कुछ हमारा। भूत प्रेत अब आते नहीं शमशानों की तरफ से। जय राम जय राम जय राम सोचता हूं कैसे कोख में जाकर ढांढस बंधाऊं बेटियों को। वो आजकल बहुत भयभीत रहती हैं माता पिता की तरफ से। जय राम राम जय राम जी की भाई। जय राम आते नहीं हर किसी के हिस्से में पहाड़ चुनौतियों के, कुछ डर के भाग जाते हैं, कुछ उन्हें बोना कर देते हैं। जय राम अभिनय करते फिरते बाहर, दर्द भरा है भीतर जिनके, बेचैनी से भरे पड़े हैं, घूम आया मैं शहर शहर। छोटा सा है जीवन सबका, चिंताएं हैं टन भर मन भर। राम जय राम जी की भाई। जय राम भगवान कहते हैं कि जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उसे मेरी प्राप्ति सुलभ है। जय राम सब समय भगवान का स्मरण करने से आपकी मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। जय राम मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से वह स्वयं भगवान में अर्पित हो जाएंगे। जय राम जी की अभ्यास यानी भगवान का बार बार मन लगाने का नाम जो है वो अभ्यास है। जय राम और योग किसको कहते हैं? समता ही योग है। जय राम जी अभ्यास एवं योग एक झलक और एक स्थिति। जय राम
कभी कभी झलक आती है, कभी कभी चलते हुए लगने लगता है वाह वाह, मजा आ जाता है फिर तो। वाह, अब नहीं भूलेंगे, बस अब तो नहीं लेंगे यहाँ से क्या हिलना, वाह वाह वाह। और फिर हिल गए, फिर वहीं के वहीं, अरे क्या होगा, कैसा होगा ये सब। और एक जो है उसकी सहज सहज हो गया काम पूरा। जय राम जी की। ना प्रसन्नता ना खिन्नता। जय राम जी की। हाँ ठीक ठीक, ये मन बुद्धि से पार हो जा, निशब्द हो जा। यहाँ सब कुछ तू स्वयं ही है, या कहीं कोई दूसरा है नहीं। या ना जन्म है ना मृत्यु है, बस परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन जो है इस संसार का नियम है। जय राम जी। डिजायरलेस शिवा शिवा जय राम जी। राम जय राम जी। राम। कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम जी। भगवान की बनाई नगरिया में आनंद लेना की चक्कर में पड़ रहा है भाई। जय राम जी। जय राम जी। इतनी सुंदर नगरिया बसाए हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ और पार्वती माँ नृत्य कर रही हैं। गणपति जी, कार्तिक जी साथ में टुलक टुलक। मैया के भी अनेक 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 रूप हैं, बापू के भी अनेक 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 रूप है। अनेक अनेक में वो एक है, एक होता हुआ भी वो अनेक दिखाई दे रहा है। जय राम। रुद्रो नर उमा नारी। जय राम। परमात्मा जीव व जगत जो है वो दोनों का शासक है। जय राम। वे परमात्मा जो है चिंतन में नहीं आता। जय राम। ऐसी दृढ़ धारणा हो गई तो आप हो गए एक, यानी निर्विचार, यानी अपने होनेपन में ठहर गए। जय राम। अचिंत्य, अमनीय अवस्था। क्या चिंतन करे, साक्षी जैसे ही सोचेगा साक्षी तो गए हो साक्षी। वो हर चीज में है, हर चीज वही है। वो प्रेम से प्रकट भयो गोपाला। आप जिस भी चीज से प्रेम करोगे, देखो प्रेम तुम्हें वापस लौटाएगा। करके देखो, हजार हजार गुना वापस लौटाएगा। अचिंत्य जो मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है, जय राम। सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाले, सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करें। जय राम। परमात्मा तुम्हारे अंग संग बैठा है।
बता तो सही जिसमें वो नहीं है। जय राम जी प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप यानी अविनाशी है। इन विनाशशील व अविनाशी दोनों को ईश्वर अपने अनुशासन में रखता है। जय राम जी परमात्मा स्वतः स्वाभाविक ज्ञान, नित्य ज्ञान यानी जो है बोध रहता है, जय राम। जय राम स्वतः स्वाभाविक। परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है जय राम जय राम। और सबका प्रकाशक है। जय राम। अत्यंत परे है वो अज्ञान से। जय राम जी। जय राम ले रब दा की पावना, यकदम इधर छड्डा इधर हो गए। जय राम जय राम जी। एक म्यान विच दो तलवार नहीं आंदी बच्चा। जय राम जी। जय राम असी दो तलवार बाढ़ना चाह रहे, म्यान एक, जय राम जी। किसी तरीके से दो आ जाए। जय राम जी की। जय राम जी खत्म करो ये कहानी भाई। दूसरा यहाँ कैसे, कहाँ से आया दूसरा? आपकी श्वास किसी पेड़ ने ली, वही श्वास पेड़ से निकल के किसी जीव ने ली, फिर उस जीव की श्वास पेड़ में गई, फिर वही श्वास जो है हाथी, कुत्ता, बंदर, ना जाने किस किस में। जय राम जी की। जो आप श्वास ले रहे हो, क्या वही श्वास है जो तुमने छोड़ी है? जय राम जी जय राम जी। ये सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है भाई, पंच तत्वों से बना हुआ है। ये पंच तत्व का ही है। थोड़े जो है विवेक के द्वारा प्लीज जानने की कृपा करें। जय राम जी। जय राम नाथ प्लीज आँख खोलो भाई। ये धर्म के नाम पर आंखें बंद करके मत बैठो। जय राम जी ये पूरी पृथ्वी हमारी अपनी है। जय राम। जय राम वासुदेव कुटुंबकम है, जय राम। वासुदेव सर्वम है। जय राम ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब यहीं था और यहीं रहेगा। जय राम जय राम। तू जाग जा बस, जय राम जी की। जय राम यहाँ दूसरो ना कोई। जय राम जय राम। नंद का लाला फिरे गोपाला। राम। आप जो है पहले ये निश्चित कर लें कि अज्ञान से पार, सबसे जो है अतीत जो परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता सपूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। उस तत्व में ही प्रीता करो, जय राम। आपका मन स्वाभाविक लगने लगेगा, जय जय राम। रुकने लगेगा, जय राम जय राम। ठहर जाएगा, जय राम। शिवा हो जाएगा। जय राम सांसारिक आसक्ति मिटने पर स्वाभाविक ही परमात्मा में आकर्षण हो जाएगा। जय राम बस इधर से हटाना है, उधर लगाने की फिक्र छोड़ दो। जय राम। भक्त यानी जो परमात्मा से कभी भी विभक्त नहीं होता, जय राम जी की। कभी भी नहीं। जय राम। वह भगवान से अभिन्न, यानी हम दोनों एक हैं। जय राम जी की। बस जय राम जी की।
हम दो रूपों में हैं, मैं अनेक रूपों में हूँ, हम दो एक ही बन के संसार में लीला कर रहे हैं। जय राम जी की। ए दुनिया तुझे भूल भी जाऊंगा, मगर तुझे इतनी जल्दी क्या है। मुझे कुछ देर लगती है किसी को भूल जाने में। जय राम। जय राम। मुझको गूंगा कर ही डाला यारो, ये मेरे अपनों की इमदाद है मुझको। जय राम। जय राम। बस चुप रहो, हम जो कह रहे वो सुनो। जय राम। पता चल ही जाए शायद मेरे होने ना होने का, निकल कर देख ही लेता हूँ अपने में से होकर भी। जय राम। जय राम। ढूंढ रही है दुनिया मुझको, अंदर छुपकर अपने ही हम बैठ गए हैं। जय राम। राम। सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब घटना, सब परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही परमात्मा का ध्यान करना है। जय राम जी की। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक भगवान ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही परमात्मा का ध्यान है। जय राम। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय जय राम जी की। ओम का मानसिक उच्चारण करना चाहिए। जय राम। राम। ओम यानी वो सामने जो है वो मैं ही हूँ। जय राम जी। जय राम। ओम 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 गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। राम। जय राम। सा महात्मा सदुर्लभ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ऐसा महात्मा को जो है भगवान ने दुर्लभ बताया है, अपने को जो है भगवान ने सुलभ बताया है। जय राम। भगवान ने महात्मा को दुर्लभ बताया है, अपने को भगवान ने सुलभ बताया है। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनके तत्व को जानकर उनमें शरण लेने वाले भक्त दुर्लभ हैं। जय राम। भगवान को ढूंढे तो वह सब जगह मिल जाएंगे, जय राम। पर भगवान का प्यारा भक्त सब जगह मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हरि दुर्लभ नहीं हरि जन दुर्लभ होए, हरि हरिया सब जग मिले, हरि जन कहीं एक होए। जय राम। जय राम जी। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त आपको भगवान से ही मिलाएगा या जो है मिलने का रास्ता बताएगा। जय राम। जय राम। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरि जन से हेत, हरि रिझे जग देत है, हरि जन हरि ही देत। जय राम। जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता नहीं है। जय राम जी।
लोगों ने भगवान प्राप्ति कठिन बना रखी है, इसलिए यहाँ भगवान को सुलभ बताया गया है। जय राम जय राम असत को सत्ता ना दें, यानी शरीर व संसार को महत्व ना दें, तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। जय राम जी की असत है और अपना है, यहीं से सब लफड़ा शुरू हुआ मेरे भाई। जय राम जय राम जी असत है और अपना है। जय राम असत यानी ये शरीर और संसार, जय राम जी जय राम इससे संबंध टूटा तो जो बाकी बचा, जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा, राम जय राम वो हमारा अपना स्वरूप। जय राम जाग जाओ भाई, जाग जाओ, ये मनुष्य जाति जाग जाओ, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि प्रलय आ गई। जय राम बच सकते थे, गलती हो गई। जय राम संभल जाओ पृथ्वी के वासियों, पृथ्वी के प्यारे बच्चों, वरना सब के सब पृथ्वी हो जाओगे, सब पृथ्वी में मिल जाओगे। प्लीज 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 आपस में लड़ना बंद करो, जय राम जियो और जीने दो। जय राम अगर वो भगवान, वो खुदा, अगर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रहता है, तो क्या वो एक जिंदा इंसान के दिल में नहीं रहता? जय राम जय राम मंदिर मस्जिद में तो देख लेते हैं, पर जहाँ पे प्राण चल रहा है, जहाँ वो सामने घूम रहा है, वो तो सबके दिल में रहता है, उनमें क्यों नहीं दिखता है? मंदिर मस्जिद में देख लेते हैं, पड़ोसी में क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या वो वहाँ नहीं है? जय राम जय राम मत लड़ो आपस में, सबको दर्द एक जैसा होता है। जय राम जय राम लड़ो मत, प्रेम करो। जय राम हम सब एक हैं। धर्म के नाम पे लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जय राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे देश के 4 सिपाही। जय राम आपस में लड़ो मत। सब एक ही बात कह रहे हैं, देखो तो सही। सब अपने अपने धर्म की बैठ के व्याख्या करो, देखो आपस में कि क्या सब में एक ही है। सभी अपने अपने धर्म गुरुओं से जाके पूछो कि क्या वो एक है, वो सब में रहता है। खुद को लगे तो दर्द और दूसरे को लगे तो व्यर्थ। जय राम जिसको ढूंढ रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, वो तो सबकी दिल की धड़कन बन के बैठा है। जय राम उसे ढूंढना नहीं है, उसे देखना है। जय राम जी की मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है।
कर लो आपस में प्रेम ओ बंदे, यहाँ कोई नहीं पराया है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। जय राम जी, जय राम जी। सब में परमात्मा देखकर व्यवहार करो, आपका जीवन जो है शांति से, आनंद से भर जाएगा। जय राम जी। जो बीत गई ना बहुत, वो तो गई, पर जो बची है उसको विशेष बना लो। जो शेष बची है उसी को विशेष बना लो। जय राम। धर्म दूसरे को सिखाने की चीज थी नहीं, अपने सीखने की चीज थी। अपने आप को बदलना था, या दूसरों को बदलने चल दिए। पड़ोसी को देख के जलन होती है, पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, और बात करते हैं कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हमारा देश तो विश्व गुरु है, हम तो विश्व गुरु बन जाएं। जय राम। पहले पहले घर से, पड़ोस से, मोहल्ले से, गांव से, शहर से, राज्य से, देश से, उनमें देखना शुरू करें ना। सब में है ना। जय राम किसी भी धर्म में पैदा हुआ, पानी इसी धरती का पी रहा है, खाना इसी का खा रहा है, सब यही धरती दे रही है। जय राम। क्यों उसके नाम पे लड़ रहे हैं? जय राम जी की भाई। जय राम। बातें करने वाले तो बहुत मिले हमको, जिनके जीवन में कुछ थोड़ा उतरा हुआ हो, वो तो बहुत मुश्किल है मिलने भाई, बहुत मुश्किल है। ये तीर्थ हज कुछ कुछ करते हैं हम, अगर वहाँ वो तीर्थ में, हज में, वो वहाँ जाने से अगर खुदा मिल जाता, भगवान मिल जाता, तो वहाँ रहने वाले तो सारे तर जाते। जय राम। जो बताते हैं वहाँ मिलेगा, वहाँ जाने से मिलेगा, वहाँ मिलेगा, उनको मिल गया। जय राम उनका हो गया। दूसरों को बताना बहुत आसान है, दुनिया में पता उसका ऐसा क्या हुआ जो तुझे अब तक नहीं मिला। जय राम। जय राम। नगों पत्थरों से सबकी तकदीर बदल देंगे वो, उनके पास तो बहुत से नग पत्थर हैं, तो आज तक वो अपनी तकदीर क्यों नहीं बदल पाए। जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े वो खोल के बैठे हैं, नग पत्थर बनाने से दूसरों के दिन बदल देंगे, अपने क्यों नहीं बदल रहे उनके। अंधविश्वास त्यागो और आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाओ। जय राम। जय राम। तेरी बनाई मूर्तियां मेरे आसपास घूम रही हैं, और मैं जो हूं इधर उधर तुझे ढूंढता फिर रहा हूं। जय राम। जय राम।
जिनसे गए पूछने पता तेरा, उसी ने तुझको कुछ दूर और कर दिया। जय राम जी जय राम जय राम जी तुझे ढूंढना मुश्किल ना था यारा, बस वो नहीं मिला जिसको तेरा पता था। जय राम चाहिए था मुर्शिद, तलाश खुदा की कर रहे थे। मुर्शिद मिला, खुदा खुद में ही मिल गया यारो। जय राम जय राम जी चाहिए था मुर्शिद, ढूंढते रहे खुदा को। अगर उसको तूने परमात्मा को जाना और तुझ में दया नहीं आई, तो ऐसे पत्थरों से सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। जय राम दया सर्वभूतेषु। जय राम बातों से बताने वाले तो बहुत मिले, पर किसी के जीवन में उतरा हो वो प्रेमी तो जो है कुछ अलग ही थे, जिनके जीवन में उतरा हुआ था। जय राम जिंदा वो है जो झुकना जानता है। जय राम अकड़ तो जो है मरे हुए की पहचान है, जय राम मुर्दे की पहचान है अकड़। ये ज्यादा हाय हाय करके माल इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहो। तुम्हारे जाने के बाद ये तुम्हारे अपने उसी के पीछे लड़ लड़ के मर जाएंगे। जय राम मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। अपने बच्चों को तो पक्षी जानवर ये सब भी पालते हैं। इंसान वो है जो सब घट राम देखकर व्यवहार करे। जय राम पशु जो है वो काम, भय, क्रोध, भूख, निद्रा, जलन, मोह। मनुष्य जो है प्रेम, निडर, शांत, तृप्त, आनंद, दया, त्याग जय गुण है उसके। जय राम खुद ही बड़े बैठे हैं पिंजरे में, वो खाक हमें आजाद करेंगे। जय राम खुद ही भाग भाग के पिंजरे में बढ़ रहे हैं, तो आके बस कुंडा डाल देगा, बंद कर देगा। तो क्यों आजाद करने लगे? जय राम प्रेम सब जीव की मांग है। जय राम उस परमात्मा की मांग है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बेशर्त प्रेम, बस कोई मांग नहीं। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम। भाई। जय राम राम। जय राम जी की भाई। जय बात समझ में आ गई तो आओ व्यवहार में उतारने का कोशिश करें। राम स्लोली स्लोली बट श्योरली, जय राम करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। जय राम जय राम
हिल जाएंगे फिर भाग के आना, हिले फिर आओ फिर आओ फिर आओ। जय राम जय राम एक दिन पक्का हो जाएगा, भगवान की कृपा बरसने लगेगी, परमात्मा की कृपा से तेरा आना सफल हो जाएगा। तब तुझे मेरी बात समझ में आएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम जी की। आनंद में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब नाचो कूदो, प्रेम करो सबसे। जय राम जी की।